अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है आयरस साइंस एकेडमी। हमारा वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हर किस्म का एजुकेशनल डाटा देख सकते हैं और वहाँ से मदद ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में नुमायाँ कामयाबी के लिए। हमने आपके सामने एक सीरीज़ ऑफ वीडियो रखी, उसी सिलसिले की आज हम 7वीं वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड्स से आगाह कर सकें और वो अपने फ्यूचर में अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर का इंतखाब कर सकें जो उनकी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स और इंटरेस्ट से मैच करता हो, ताकि वो अपने फ्यूचर में होने वाली तमाम डेवलपमेंट जो कि उनकी जॉब रेलेवेंट हो या उनकी एजुकेशन रेलेवेंट हो, उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करें और उसमें से सीखें और सिखाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस की 3 बड़ी फील्ड्स को: कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। और इनमें फर्दर आगे कुछ सब फील्ड्स भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इन फील्ड्स में फर्दर और भी बहुत सारी फील्ड्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद एक का जिक्र करेंगे जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स को। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स बेसिकली हमारे पास इस किस्म की स्टडी है जिसमें हम डेवलप करते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को और मॉडल्स को, ताकि हम उनको कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, इंस्टॉल कर सकें और उसकी मदद से कम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल मेथड्स और एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस को एनालाइज करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की, तो वेदर फोरकास्टिंग हो रही होती है, वहां पर हमने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स को यूज किया हुआ होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग में वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं जो कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स को यूज करते हैं और डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स जो एनालाइज करती हैं मुख्तलिफ मेट्रोलॉजिकल डाटा को, और एक एक्यूरेट किस्म की प्रिडिक्शन देती हैं कि वेदर की कंडीशन किस किस्म की हैं, किस तरह की होने वाली हैं या आने वाले वक्तों में क्या कुछ उसमें होगा। इस मॉडल के अंदर हम कम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस को डील करते हैं, लाइक फ्लूइड डायनामिक्स और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। अगर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के हवाले से हम एक और फील्ड को डिस्कस करें तो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पर हम इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। इन एल्गोरिदम्स में हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस जिस तरह के मॉड्यूलर अर्थमेटिक हो गया या नंबर थ्योरी हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकें। अब इसमें कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी फील्ड जो आपके सामने आ जाती है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसका जो मेन फोकस होता है डेवलपमेंट और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जहां पर हम अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं जिस एरिया में, वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाएगा। यहाँ पर जो बेसिकली हम डील कर रहे होते हैं, इस तरह की टेक्निक से डील कर रहे होते हैं कि जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हासिल करें मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए जहाँ पर एनालिसिस मुश्किल होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को आपके सामने वाजे करूँ तो आपके पास होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करना हो। इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है ताकि वो सिमुलेट कर सके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स के बिहेवियर को। इसके अलावा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता है जैसे कि जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर की तरफ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, और उन्हें सिंपलर कंपोनेंट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल इक्वेशंस उनसे रेलेवेंट जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन प्राइसिंग की बात करें या ऑप्शन प्राइसिंग और फाइनेंस की बात करें, तो उसके अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि जो है फाइनेंस के अंदर कैलकुलेशंस कर सकें प्राइसेस को, ठीक है,
और उसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के अपने एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक इस किस्म का मेथड मिल जाता है कि जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइसेस हैं डिफरेंट चीज़ों की, हम उन्हें किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करें कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हों। हमने उसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, लाइक कोई प्रोडक्ट भी हम तैयार करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर प्राइसिंग कर सके वहाँ पर भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसमें काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मकसद आपको इस फील्ड से थोड़ा सा आगाह करना था कि आपके सामने न्यूमेरिकल एनालिसिस की भी बहुत बड़ी फील्ड जो है वो मौजूद है, जिसको आप अपने प्रोफेशनल या एजुकेशनल करियर के लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की तो मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी फील्ड के जिसके अंदर हम इस किस्म के एल्गोरिदम्स के ऊपर फोकस करते हैं और उनको डेवलप करते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें कंप्यूटर्स के अंदर। यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की, लाइक पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स, पॉलीगॉन्स, ठीक है, ताकि हम शेप्स से रेलेवेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और किसी रिकग्निशन के हवाले से कोई पैटर्न मैच करना होता है या कोई और ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं उसमें एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स यूज होती हैं कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की ताकि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकें, इमेज के अंदर उन्हें मैनिपुलेट कर सकें, एनिमेशंस, 3D मॉडलिंग या ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग हो गई, उसको रोटेट करना हो गया या ट्रांसलेशन वगैरह हो गई। इस तरह के तमाम टास्क जो है वो बेसिकली कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री परफॉर्म कर रही होती है कंप्यूटर्स के अंदर। या रोबोटिक कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री में अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप रोबोटिक्स की फील्ड की तरफ जाते हैं तो आपको कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की फील्ड के बारे में पता होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पाथ की प्लानिंग है, कोलिजन को डिटेक्ट करना है, इनवर्स काइनेटिक्स है। इस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री और इससे रेलेवेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली पाथ्स को फाइंड कर सकें रोबोट्स की मूवमेंट के दौरान और डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकें जो हमारे रोबोट्स के रास्ते में आते हैं। तो रोबोट्स अपनी जो मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि हम, अगर आपको याद हो और आपने सारी वीडियोस देखी हो तो हमने आपसे बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर के वहां पर हम बात अप्रोक्सीमेशन की कर रहे हैं और उसी में हमने रोबोटिक्स की भी बात की थी। और यहाँ पर हम आपको अब बता रहे हैं कि एक्चुअली कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री वो चीज़ है जो उनको अप्रोक्सीमेशन की तरफ लेके जा रही होती है ताकि वो पाथ को डिटेक्ट कर सकें, कोलिजन को, ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक अगेन कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी फील्ड, इसमें प्रोफेशनल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को साथ साथ देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं और ये आपके करियर और चाहे आपका प्रोफेशनल करियर हो या एजुकेशनल करियर हो, उन दोनों हवालों से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बायो इन्फॉर्मेटिक एक्चुअली ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को बायोलॉजी के साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं और एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को, और उसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक्चुअली इसमें हम डेवलप करते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस और एल्गोरिदम्स और डेटाबेसेस जो मैनेज करें, एनालाइज करें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको दें तो हमारे पास जेनोमिक सीक्वेंसेस जो होते हैं, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वही अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसमें हम कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डीएनए के कंपेयर कर सकें और उसके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकें और जेनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा जीन्स को आइडेंटिफाई करना हो या उनके फंक्शंस को एनालाइज करना हो तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। ड्रग्स की डिस्कवरी के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ड्रग डिस्कवरी में प्रिडिक्ट करता है इंट्रैक्शन के ड्रग और टारगेट मॉलिक्यूल में किस किस्म का इंट्रैक्शन होने वाला है और हमें किस किस्म की आउटकम्स पॉसिबली मिल सकती हैं।
कंप्यूटेशनल मॉडल्स और एल्गोरिदम्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एनालिसिस को और बिहेवियर ऑफ ड्रग को मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करें तो उसको प्रिडिक्ट कर सकें और एफिशिएंसी के साथ और सेफ्टी के मेजर्स भी हम वक्त से पहले ले सकें। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे हम देखते होते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक में हमारे पास जीनोमिक डाटा जो होता है, इसमें डाटा एनालिसिस, इसमें हम डिफरेंट किस्म की फील्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल भी आपके सामने रखी थी, उसमें हम बेसिकली जो है ना कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम डेवलपमेंट करते हैं डिफरेंट किस्म की कंप्यूटेशनल टेक्निक्स की, जिनकी मदद से हम एनालाइज कर सकें उस पैटर्न को। तो ये क्या करता है कि हमारे पास डीएनए को जैसे मैच करना हो या इस किस्म की तमाम, जैसे हमने अभी बात की, दोबारा से उसको वही बात यहाँ पे आ जाती है। लेकिन इसको अगर मैं एक और एग्जांपल से आपके सामने वाजे करूँ तो कैंसर रिसर्च जो है, वहाँ पर हम इस फील्ड को यूज करते हैं। जीनोमिक डाटा एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर के, हम इसमें कोई जेनेटिक वजह तो नहीं है इस कैंसर के होने की, और पोटेंशियल जो इसका आगे फाइनल हमारे पास हो सकता है टारगेट की, किस तरीके से हम इस चीज़ को रूट आउट कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस कैंसर का, उसके बारे में भी ये हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दे देता है। इसके अलावा ट्यूमर के सैंपल्स को लेना हो और उसमें होने वाली म्यूटेशन के पैटर्न्स को देखना हो, या कैंसर की ओवरऑल एनालिसिस के हवाले से कोई हमने डाटा लेना हो, तो उसमें जो है ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में भी हम इसे यूज़ करते हैं एक क्रूशल रोल के तौर पर, क्योंकि मेडिसिन को एनालाइज करना हो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और हम देख सकें कि उसको जो डिजीज़ है उसके लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अप्रोच कौन सी हो सकती है, किस किस्म की मेडिसिन उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर जिस किस्म की म्यूटेशन हो रही है या उसके अंदर जिस किस्म की डिजीज़ जो है वो आगे स्प्रेड हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए हम एक प्रॉपर प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है जब आप इस फील्ड को पढ़ेंगे या अपने लिए चुनेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वो लोग जो कंप्यूटर के साथ बायो का भी और मैथमेटिक्स का भी शौक रखते हों, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड। इस फील्ड में भी आपको अपने लिए एक बड़ा ही सक्सेसफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का करियर मिल सकता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का एक जॉयफुल स्पेशलाइजेशन ये हो सकती है। इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, डिज़ाइंस को, और इसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को भी, कि जिसकी मदद से हम इस किस्म का एक कंप्यूटर का इंटरफेस तैयार कर सकें या अपने सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस तैयार कर सकें जो सामने में इस्तेमाल करने वाले के लिए आसान भी हो, उसे साथ साथ सिखा भी रहा हो, गलती के चांसेस भी कम हो, वो उसको इरिटेट भी ना करे, और इसके साथ साथ वो उसे अपने तरफ माइल भी किए रखे कि लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए भी जब वो आमादा रहें। इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। इन्हीं की मदद से हम डेवलप करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो डिज़ाइंस होते हैं उनको और उनकी लुक को। इसके अलावा इसी की मदद से हम देखते हैं कि हम किस तरह इजीली कोई भी बंदा इसके ऊपर नेविगेट कर सकेगा, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकेगा, या इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन है वो परफॉर्म करते हुए सेटिस्फाइड रहेगा। वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हुए भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हमारी हेल्प करता है। तो डिज़ाइनिंग में हम कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड की डिज़ाइनिंग ले सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस के जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हों, आसान हों, उन्हें सिखा रहे हों, गलती से बचा रहे हों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हों, बूढ़ों के लिए अलग हों, बच्चों के लिए अलग हों, औरतों के लिए अलग हों, मर्दों के लिए अलग हों, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देख रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात करें तो हमारे पास फील्ड आती है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन।
यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जो होता है ये बेसिकली फोकस करता है कि हम किस तरह ओवरऑल यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए सेटिस्फाइड रहे और हमारी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हुए और वो उस चीज को एंजॉय करे। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट बिहेवियर्स को देखते हैं, लोगों की ज़रूरियात को देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको इंजॉयबल बना सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की फील्ड में हम इसे अप्लाई करते हैं ताकि लोग हमारे जब सिस्टम के ऊपर आकर इसे इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो उन्हें यूज़र फ्रेंडली हो। इसके अलावा वो उनको अपने साथ एंगेज करे और साथ साथ नेविगेट भी करता रहे, एक क्लियर किस्म की इंफॉर्मेशन और प्रोसेस उनके सामने हो जिसमें वो कहीं पे खुद को मतलब जो है ना वो यूं ना समझे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, हर चीज उनके सामने मिक्सअप होके ना आ जाए या उनको इरिटेट ना कर दे सादा अल्फाज में के। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे नहीं लेते। आए हम बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में इंटरेक्शन डिज़ाइन की। अब इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिकली फोकस करता है कि हम किस तरह अपना यूज़र का और अपनी किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का इंटरेक्शन जो है वो डिज़ाइन करेंगे कि वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो किस वे में इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल हो उसका इंटरेक्शन, वो परसीवेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक कलेक्ट करता रहे, लर्नेबल हो। इन सारी चीज़ों को हम सामने रखते होते हैं। हमारे पास यहाँ पर विजुअल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरफेस के ताकि हम एक स्पोर्टिव किस्म का इफेक्टिव और एफिशिएंट इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें। स्मार्ट होम सिस्टम जो है वो इसकी एग्जांपल है कि वहाँ पर इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है वो एक इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसकी मदद से यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाए जाते हैं ताकि वो अपने घरों के उनके घरों के अंदर जो स्मार्ट होम सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकें और उसे कंट्रोल करते हुए अंडरस्टैंड भी करें, रिस्पॉन्सिव भी हो और उससे वो किसी जगह इरिटेट भी ना हो रहे हों। वो हर तरह की सिचुएशन में उन्हें बहुत ज़्यादा इजी लगे, इफ़ेक्टिव लगे और आसान लगे। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जो है कार्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें भी जो है ड्राइवर्स की डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए और उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए भी हम इस चीज़ को सामने रखते हैं तो ताकि वो ड्राइविंग के दौरान जो है वो एक सेफ और सेटिस्फाइड किस्म का इंटरेक्शन जो है वो कर सके। तो यूं हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की भी जो हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं उनको डेवलप करते हुए लोगों के लिए आसानियां भी बनाएं और अपनी जो भी प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट उसको इंटरेस्टिंग भी बनाएं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर यूजर इंटरफेस डिजाइन की। तो ये बेसिकली विजुअल प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर रहा होता है कि जब भी कोई बंदा हमारे किसी सॉफ्टवेयर को हमारे किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा तो विजुअली उसके सामने चीजें किस तरीके से प्रेजेंट हो रही होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि यूजर फ्रेंडली किस्म का हो और जो चीजें उसके सामने आए वो आई कैचिंग हो, उसको वो इंटरेस्टिंग लगें और उनको इस्तेमाल करते हुए वो उस चीज के अंदर एक किस्म का खो जाए, साइकोलॉजिकली वो चीज अपने साथ उसे ट्रैप कर ले अपने अंदर, जो है उस चीज उस बंदे को वो फंसा ले ताकि वो उसी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी हो और उसका बार बार दिल भी करे कि वो इस चीज के साथ इंटरेक्ट करे, उसे देखता रहे। तो ये थी कंप्यूटर साइंस की 3 और फील्ड्स और उनकी सब फील्ड्स जिनको हमने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और चैनल, हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। इस हवाले से आपका कोई भी सजेशन हो या कुछ भी कहना पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।